आज की क्लास अपन शुरू करते हैं एक मोटिवेशनल कोट के साथ। हौसले बुलंद कर रास्तों पर चल दे, हौसले बुलंद कर रास्तों पर चल दे, तुझे तेरा मुकाम मिल जाएगा। बढ़कर तू अकेला पहल कर, बढ़कर तू अकेला पहल कर, देख कर तुझको काफिला खुद बन जाएगा, काफिला खुद बन जाएगा। आज की क्लास है अपनी पार्ट्स ऑफ स्पीच, क्लास है अपनी पार्ट्स ऑफ स्पीच, शब्द भेद, पार्ट्स ऑफ स्पीच, शब्द भेद। अब शब्द भेद क्या चीज होती है? शब्द भेद जैसी अपनी डेफिनेशन है, डेफिनेशन क्या बताती है इसके बारे में? द पार्ट्स ऑफ स्पीच आर द प्राइमरी कैटेगरीज, प्राइमरी कैटेगरीज। और ये कैटेगरीज किस चीज की है? ये है अपने वर्ड्स की, कि जो सेंटेंस में वर्ड दिए हुए हैं उनकी क्या है? कैटेगरी। उनको अलग अलग इश्यू में बांटा गया है कि भाई जितने भी सेंटेंस में वर्ड आ रहे हैं उनको किस किस नाम से अपन जानते हैं, कौन सा वर्ड किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, किस चीज को बताता है। जैसे अपने पास में कोई भी चीज है, सपोज दैट ये जैसे मार्कर है, तो मार्कर में अपने पास में बहुत सारी चीजें जुड़ के तो एक मार्कर बना है। जैसे इसमें ये ऊपर ये प्लास्टिक की ये ढक्कन वगैरह ये है, और अंदर ये स्याही के लिए कुछ है, और साथ में टिप वगैरह इसमें जो लगी हुई है, ये बहुत सारी चीजों से मिलकर क्या बना? एक मार्कर। ऐसे ही क्या होता है? बहुत सारे वर्ड से मिलकर, किनसे? बहुत सारे वर्ड से मिलकर क्या बनता है? अपना सेंटेंस बनता है। क्या बनता है? सेंटेंस। तो उन वर्ड्स को, जिन वर्ड से क्या बना है? सेंटेंस बना है, उन वर्ड्स को अपन किन किन कैटेगरी में बांटते हैं, किन किन नामों से अपन जानते हैं, तो उसको अपन क्या कह देते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच कह देते हैं। क्या कह देते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच के कितने पार्ट होते हैं? इसमें अपने पास में मोस्ट जो है, बेसिक जो है वो कितने हैं? 8 पार्ट। कितने हैं? 8। कितने हैं? 8। और इसके अलावा कुछ और भी होते हैं 3-4। तो ये 8 जो बेसिक अपने पास में, ये कौन कौन से हैं? तो इसमें पहले नंबर पे आता है अपने पास में नाउन्स। पहले नंबर पे कौन सी चीज आती है? नाउन्स। फिर सेकंड अपन बात करें तो कई बार अपन को मिल जाते हैं प्रोनाउंस। कई बार क्या मिल जाते हैं? प्रोनाउंस, जो अपने को किसके बारे में बताते हैं? नाउन के बारे में बताते हैं। या तो जो सब्जेक्ट के रूप में आती है ये चीजें, इसके रूप में, सब्जेक्ट के रूप में। तो सब्जेक्ट के रूप में ज्यादातर या तो नाउन आ जाता है या प्रोनाउन आता है। और इसी प्रकार से ऑब्जेक्ट के रूप में भी आ जाती है। तो ऑब्जेक्ट के रूप में भी सेम ही सीन रहता है, या तो कोई नाउन रहती है या फिर क्या रहता है? कोई प्रोनाउन। इन दोनों में से कोई ना कोई एक चीज अपने पास आने वाली है। अब आगे अपन देखें और कौन कौन सी चीजें होती है। एक जैसे होता है एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव। अब देखो एक बार थोड़ा साथ में मैं कुछ हिंदी मीडियम के जो बच्चे हैं उनके लिए भी अपन बात कर लेते हैं। जैसे नाउन्स, नाउन्स को हिंदी में क्या कहते हैं? संज्ञा। नाउन्स को हिंदी में क्या कहते हैं? संज्ञा। इसी प्रकार से प्रोनाउंस, प्रोनाउंस को हिंदी में क्या कहते हैं? सर्वनाम। क्या कहते हैं? सर्वनाम। फिर अपने पास तीसरे नंबर पे है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है बेटा? एडजेक्टिव होता है अपने पास में विशेषण। एडजेक्टिव क्या होता है? विशेषण। फिर नेक्स्ट है अपने पास में वर्ब। नेक्स्ट कौन सी चीज है? वर्ब। तो वर्ब क्या होती है? क्रिया। हिंदी में क्या कहते हैं? क्रिया। ये जो काम हो रहा है सेंटेंस में, जो काम बताया जा रहा है सब्जेक्ट के द्वारा, जो क्रिया की जा रही है उसको अपन वर्ब बोलते हैं। इसके अलावा जैसे अपने पास होती है एडवर्ब। एडवर्ब क्या होता है? क्रिया विशेषण। एडवर्ब को हिंदी में क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण। फिर ऐसे ही अपने पास में नेक्स्ट जैसे प्रीपोजिशन आ गया, कंजंक्शंस आ गए जो जोड़ने का काम करते हैं, इंटरजेक्शंस आ गए। तो ये सारी की सारी जो चीजें हैं ये क्या है? पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्या है? पार्ट्स ऑफ स्पीच। कि भाई किसी भी सेंटेंस में जो वर्ड दिए हुए होते हैं, किसी सेंटेंस में जो वर्ड्स दिए हुए होते हैं उनको किन किन कैटेगरीज में बांटा गया है, किन किन भागों में उनको बांटा गया है, ये सारी की सारी चीजें अपन को कहां से पता चलती है? पार्ट्स ऑफ स्पीच। और इसमें अपने पास में आते हैं नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, ट्रांजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। और इनके अलावा जैसे कोई जीरेंड वगैरह या फिर कोई डिटरमिनर वगैरह, आर्टिकल्स, ये सारी चीजें भी आ सकती हैं। तो ये सारी की सारी चीजें अपने पास में है क्या? पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्या चीजें हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब आज की क्लास अपन केवल ये बेसिक समझने के लिए की थी कि भाई पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या चीज होती है। पार्ट्स ऑफ स्पीच एक बार फिर से मैं बता देता हूं। कोई भी जैसे वस्तु अपने पास में, तो वो किन किन मटेरियल से बनी हुई है, किन किन चीजों को मिला के बनी हुई है, तो उन चीजों को क्या कर देते हैं अपन? अलग अलग नाम दे देते हैं। क्या कर देते हैं? अलग अलग नाम दे देते हैं।
जैसे अपने पास में ये मैंने मार्कर का एग्जांपल दिया था, तो मार्कर में ये ढक्कन आ गया, ये नोक आ गई इसकी, इसके अंदर वो कुछ इंक वगैरह डालने के लिए वो जो चीज होती है वो आ गया। तो ये सारी चीजें क्या है, इनको अलग अलग नाम देते हैं, और इन चीजों को जब अपन एक साथ कर देते हैं, इन चीजों को एक साथ कर देते हैं, तो उससे कोई एक नई चीज बन जाती है। तो ऐसे ही क्या रहता है अपने सेंटेंस में रहता है, इसमें सेंटेंस में, सेंटेंस किससे मिलकर बना होता है, वर्ड से। क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड, ग्रुप ऑफ ए वर्ड्स। सेंटेंस क्या होता है अपने पास में, ग्रुप ऑफ ए वर्ड्स। तो ये जो वर्ड्स हैं इनको किन किन कैटेगरीज में बांटा गया है, और वो किसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन, किसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन, मतलब उनके कार्यों के आधार पर कि उनमें क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या क्या वो काम आते हैं, उनके अकॉर्डिंग अपन क्या करते हैं, अलग अलग कैटेगरीज में इनको बांट लेते हैं। और वो जो कैटेगरीज हैं वो क्या होती है अपने पास में, पार्ट्स ऑफ ए स्पीच, शब्द भेद। क्या चीज होती है, पार्ट्स ऑफ स्पीच, शब्द भेद। तो अपनी जो क्लास रहेगी उसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच का फर्स्ट पार्ट आ जाएगा अपने पास में नाउन। तो उससे पहले आपने वीडियो देखा है तो अच्छा लगे तो लाइक करो, इससे जितने ज्यादा लाइक आपके रहेंगे वीडियो पे उतने ज्यादा हम मोटिवेट होंगे और आपको और ज्यादा अच्छा कंटेंट हम आपको देने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद, हैव ए नाइस डे।